नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो गृह मंत्रालय को आदेश दें कि जो देश के अंदर रोहिंग्या रह रहे हैं उनको जो अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया गया है उनको ना किया जाए और मानवता के आधार पर उनका प्रत्यार्पण यानी कि उनको उनके मूल देश म्यांमार में ना भेजा जाए। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से डिटेंशन सेंटर बनाकर यह सबसे पहला काम शुरू किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ये जो रोहिंग्या हैं इन्होंने अपने शिविर ऐसी जगह लगाए हैं जो हमारे देश की सुरक्षा बलों की सुरक्षा को खतरा है। और ऐसी भी खबरें आई थी कि ये मानव तस्करी, ड्रग के धंधे और अवैध हथियारों के धंधे में, यहां तक कि सेना पर हमला करने में ये रोहिंग्या लिप्त पाए गए। इन रोहिंग्याओं ने एक पूरा नेक्सस बना रखा है, एक जाल फैला रखा है और योजनाबद्ध तरीके से ये म्यांमार से लोग बांग्लादेश के रास्ते होते हुए पश्चिम बंगाल में आते हैं और पश्चिम बंगाल में फिर आने के बाद एनजीओ के नाम पर कुछ लोग इनकी मदद करते हैं और वो एनजीओ इनको रहने, खाने और ठहरने की सुविधा के साथ साथ पैसा मुहैया कराते हैं और फिर इनको यहां रहने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है यूएन के जरिए। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये वो संस्था है जिसका ऑफिस दिल्ली में है। और अब आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल में म्यांमार से आए हुए नंगे पैर खाली हाथ लोग वहां पहुंचते हैं और उनको दिल्ली स्थित हाई कमीशन से सर्टिफिकेट बनाकर, उनका आई कार्ड बनाकर उन तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से वो पूरे भारत में प्लानिंग करके मुस्लिम बहुल एरिया में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, बसा दिया जाता है और वहां की कम्युनिटी में उनको मिक्स कर दिया जाता है ताकि फिर पुलिस या कोई उनको पहचान ना सके। और ये पूरी योजना पिछले कई साल से चल रही है और रोहिंग्या जहां जहां भी गए हैं इन लोगों ने अपराध का रास्ता पकड़ा है और अपराध करते हैं मानव तस्करी का। और आपको बताएं कि इनकी मदद में पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार और इनके साथ मिले हुए एनजीओ वो इनकी पूरी मदद करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आपको बताएं कि ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन उसकी एक इकाई है और देश बचाओ सामाजिक समिति इस नाम का एक एनजीओ है। और इस एनजीओ के जो हेड हैं, जो इसमें सदस्य हैं, ये वही लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में अलग पार्टी बनाकर अब चुनावी मैदान में भी हैं और खुलेआम मंचों से ये घोषणा करते हैं कि कोरोना इस देश में इसलिए आया है क्योंकि ये अल्लाह का कहर है और यहां 50 करोड़ हिंदू मर जाएं तो अच्छा होगा। यानी इस देश के हिंदुओं के मरने की दुआ वो मना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं और कोरोना को फैलाने में भी इन लोगों ने पूरी मदद की। हमें पता है जिस तरह से कोरोना मार्च के महीने में चीन से भारत में आया, उस समय मरकज के जरिए पूरे भारत में इसको फैलाने की सुनियोजित साजिश की गई और इस साजिश में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी शामिल थे। और आपको बताएं कि गृह मंत्रालय ने यह महसूस किया है, उनके पास ये रिपोर्ट है कि सीएए के विरोध के समय पूरे देश में जहां धरने प्रदर्शन हुए उन धरने प्रदर्शनों में दंगा करना, आग लगाना और पुलिस बल पर हमला करना, उसमें ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये सबसे बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रहे थे। और दिल्ली के अंदर भी कई रोहिंग्या ऐसे पकड़े गए जिन्होंने नकली पासपोर्ट तक बना रखा है। इनको कौन है जो भारत के अंदर मदद कर रहा है, उनकी पहचान करने में गृह मंत्रालय का गुप्तचर विभाग लगा तो चौंकाने वाले सच सामने आए और उनको पता लगा कि जैसे ही बांग्लादेश से इनको पश्चिम बंगाल में शिफ्ट किया जाता है, बॉर्डर पार कराने के नाम पर इनसे पैसा वसूला जाता है। 10-10 हजार रुपए में मात्र इनको बॉर्डर पार कराया जाता है और बॉर्डर पार करने में नदी के रास्ते इनको यहां लाया जाता है। और वो जो 10,000 रुपए हैं, ध्यान देने लायक बात यह है कि वो 10,000 रुपए एक मेंबर के जो वो पैसे हैं वो रोहिंग्या नहीं देते, क्योंकि रोहिंग्या खाली हाथ आते हैं, वो गरीब परिवार से हैं, वो नंगे पैर आते हैं, उनके तन पे ठीक से कपड़ा भी नहीं है।
लेकिन उनको जो 10,000 बॉर्डर पार कराने के बांग्लादेशी लोगों को नाव से पार कराने का पैसा, नदी क्योंकि हुबली नदी पड़ती है, और उसको पार कराने के लिए जो पैसा देती है वो एनजीओ देती हैं, और वो एनजीओ भारतीय हैं। ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि भारत के अंदर एनजीओ के नाम पर जो लोग मस्जिदों के जरिए चंदा उगाते हैं वो इस्लाम धर्म के नाम पर अपने ही धर्म के लोग हैं, उनकी हमें मदद करनी है, ऐसा नाम लेकर लोगों से पूरे देश में चंदा उगाई करते हैं और एनजीओ बना करके उनको मदद दी जाती है। और ये एनजीओ देश बचाओ सामाजिक समिति नाम रखा है, लेकिन ये देश बचाने के नाम पर देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं और इस तरह से धीरे धीरे करके करोड़ों लोग, एक सरकारी अनुमान के अनुसार अब तक लगभग 20 करोड़ से ऊपर, ये एक अनुमान के अनुसार लगभग 5 करोड़ से ऊपर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी ये पूरे देश में फैलाए जा चुके हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। सबसे ज्यादा संख्या इनकी पश्चिम बंगाल के अंदर है और ये जो एनजीओ है इसी की एक ब्रांच है ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन। ये यूथ फेडरेशन जो बनाई गई है इसमें जो रोहिंग्या आते हैं और उसमें जो यंग बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है और उनको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाता है और उनके जरिए उद्योग धंधा कुछ कराना, कुछ काम रोजगार। ज्यादातर लोग ये कबाड़ी का काम करते हैं और कबाड़ी का काम करने में कोई पैसा लगता नहीं है, लेकिन सारी मदद करने के नाम पर इनको मस्जिदों में ठहराना, इनके बच्चों को मदरसे में पढ़ाना, इनको घरों में काम दिलाना, इस सब में पूरा एक गिरोह काम करता है और वो गिरोह काम करता है इनको पूरे देश में फैलाने के लिए। और इसी एनजीओ ने इनको जम्मू और कश्मीर में ऐसी ऐसी जगह इनको शिविर बनाकर रखा जहां हमारे सैन्य ठिकाने थे, हमारे सैनिक वहां ठहरते थे, उनके कैंपों के चारों तरफ, हवाई अड्डे के चारों तरफ और सेना के बेस कैंपों के चारों तरफ इनको प्लानिंग करके बसाया गया। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में एक साजिश की गई कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को बदला जा सके, तो जहां हिंदू ज्यादा हैं वहां मुस्लिम बहुल एरिया कर दिया जाए और जहां जहां रोहिंग्या बसाए गए वहां ये चोरी, छीन झपट, ड्रग का धंधा, ये इस तरह का काम करते हैं ताकि आम शरीफ आदमी वहां से अपना मकान बेचकर चलता बने। और इन्हीं की प्लानिंग के तहत जम्मू और कश्मीर में ये सब किया गया। लेकिन जब हमारे देश में पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद ये जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की कि आखिरकार मिलिट्री वालों की ये खबर आतंकवादियों तक कैसे पहुंची कि यहां से ट्रक से कानवाई होकर के लोग चल रहे हैं सेना के। तो इसके बारे में भी जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है और ये पता लगा है कि ये जो रोहिंग्या हैं ये देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और हमारी सेना के विरुद्ध ये इनको नफरत भरी जाती है और मदरसे में जो इनको ज्ञान दिया जाता है, जो इनको शिक्षा दी जाती है, जो इनको ये एनजीओ के नाम पर, ये इस्लामिक धर्म के नाम पर जो लोग इनके बीच में प्रचार के रूप में जाते हैं वो इस देश के विरुद्ध इनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं लोगों को जासूसी के काम में लगाया गया और इन्हीं से लोकेशन का पता लगाया गया और इन्हीं के जरिए ये घटना को अंजाम दिया गया। इस गंभीरता को देखते हुए हमारी देश की गुप्तचर एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट करी थी और उस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने यह तय किया कि इन सभी रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर से वहां से हटाया जाएगा जहां सैन्य बल के शिविर हैं और उनके आसपास ये रोहिंग्या रह रहे हैं। तो इनकी पहचान के लिए इनको बायोमेट्रिक पहचान की जा रही है, क्योंकि ये जो एनजीओ के नाम पर इनकी लोग मदद कर रहे थे, इन लोगों ने इनके फर्जी वोटर कार्ड बना दिए, इनके राशन कार्ड बनाए, इनके आधार कार्ड बनाए, यहां तक कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी फर्जी बना लिए। ऐसे में यदि कोई आम पुलिसकर्मी इनकी जांच करने इनके कैंपों में जाएगा तो ये सारे पेपर दिखा देंगे कि ये देखिए हमारा आधार, ये हमारा पैन कार्ड, ये हमारा पासपोर्ट। तो कैसे पता लगेगा? आम पुलिसकर्मी के लिए ये मुश्किल है कि किसी गली मोहल्ले में ये रह रहे हो वेशभूषा बदलकर, नाम बदलकर, तो इनको पहचानेंगे कैसे? और इसीलिए इस प्लानिंग के तहत ये मस्जिद के आसपास मुस्लिम बहुल एरिया में पूरे देश में रहने लगे, जिसमें केरल, तमिलनाडु, आसाम, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लगती हुई दिल्ली से सीमा, उस एरिया में भी इन्होंने अपने ठिकाने बनाए
और अपराधों में लिप्त हो गए। आपको बताएं कि इनका यहां से जाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश के जो संसाधन हैं वो हमारे देश के निवासियों के लिए हैं, और हमारा देश जिसको कि गरीब देश ही माना जाता है, हमारे देश की जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या है वो लगभग 40% है, यानी लगभग 40 से 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ऑलरेडी हैं। ऐसे में 4-5 करोड़ लोग बाहर से आ जाएं तो ये हमारे देश के संसाधनों पर अपना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि इनके पास फर्जी पेपर हैं। इस फर्जी पेपर से इन्होंने बैंक खाते खोल दिए और फर्जी पेपर के आधार पर इन्होंने सरकार की सुविधाएं लेनी शुरू की। हॉस्पिटल में फ्री दवाई, गैस का सिलेंडर जो सब्सिडी से मिलता है, और राशन इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके लेना शुरू किया। तो हमारे देश के नागरिकों का ये हक मार रहे हैं, दूसरी तरफ देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में प्रशांत भूषण जैसे वकील भी हैं जिन्होंने एक अपनी एनजीओ बना रखी है, और वो जो एनजीओ बना रखी है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इन्होंने CPIL नाम की एक एनजीओ बना रखी है, और इस एनजीओ के माध्यम से ये ऐसे सभी लोगों की मदद करते हैं जो आमतौर पर देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हों। आपको ध्यान होगा कि ये वही प्रशांत भूषण है जो 26/11 के आरोपी की फांसी की सजा को टलवाने के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। ये वही प्रशांत भूषण है जो आपको बताएं कि जब रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुआ और उनके ऊपर केस चला तो ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ जब उनकी चैट लीक हुई और उसमें ये चैट में था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक इस देश ने किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, उसके बारे में कुछ सर्जिकल चैट थी, और चैट में ये बातचीत कर रहे थे अर्नब गोस्वामी, और उसमें ये बात करने में लिख रहे थे कि अब कुछ बड़ा होगा। उस पर प्रशांत भूषण कहते हैं कि ये सजा दिलाने के लिए काफ़ी है, लंबे समय तक रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने के लिए। यानी जो देशभक्त पत्रकार है उसको जेल में डालने के लिए ये हमेशा तैयारी करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं उनके साथ उनकी मदद करने के लिए ये हमेशा खड़े हो जाते हैं, और इस बार ये रोहिंग्याओं के साथ खड़े हुए हैं। एनजीओ के नाम पर कई सारी संस्थाएं ऑलरेडी इस काम में लगी हुई हैं, मोटा पैसा इकट्ठा किया जाता है, देश विदेश से उनको चंदा आता है, और ऐसे वकीलों को मोटी मोटी फीस भी दी जाती है कि आप मदद करिए। तो इस तरह के लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोगों के साथ खड़े हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, इनको मानवता नहीं दिखती है। तो जम्मू कश्मीर से जो भगाए गए थे उन्हीं कश्मीरी पंडित, उनके बारे में प्रशांत भूषण की एनजीओ आज तक कुछ नहीं बोली, कभी केस लड़ने की बात नहीं करी। उनको उनके घर वापस जाना चाहिए, उनको वहां बसाना चाहिए। इस मानवता के लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती, केजरीवाल कुछ नहीं बोलता, ओवैसी कुछ नहीं बोलता, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही रोहिंग्या को पहचान करके उनको बाहर भगाने की बात की जाती है और उनको कहा जाता है अवैध, तो वो तुरंत आई कार्ड दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का प्रमाण पत्र है, आई कार्ड है, ये इनके पास है। लेकिन ये प्रमाण पत्र कैसे बन जाता है कि ये रोहिंग्या जो आते हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, उनका कोई फॉर्म भी भर देता है, दिल्ली के ऑफिस में वो अप्लाई भी कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में वो प्राप्त भी हो जाता है। पूरा नेक्सस इसके लिए काम कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो जांच एजेंसी है हमारे देश की, वो प्रशांत भूषण जैसे वकीलों पर भी ध्यान दे और इनके खिलाफ भी ये जांच करे कि ये जो एनजीओ बनाकर इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में और देश की सुरक्षा के लिए खतरा जो लोग हैं, रोहिंग्या जिनको म्यांमार से मार भगाया बंगाल में,